हेलो फ्रेंड्स, BRJ टेक एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक गोयल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ पूरा HTML कोर्स और उसके टैग के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसे और क्या क्या उसका मतलब है और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने पहले टैग की तरफ। पहले हम जानते हैं कौन कौन से टैग यूज़ है और इन सब का प्रैक्टिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उस पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो उस लिंक पे जाना आप और उस इन सब टैग्स का आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। मैं इस वीडियो से आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उन टैग्स का। ठीक है, अपने वेब पेज के अंदर। तो यहाँ हम इन टैगों का यूज़ करने वाले हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट टैग्स, सेकेंड कंटेनर टैग, थर्ड बैकग्राउंड एंड बीजी कलर टैग, फोर्थ font tag and its attributes। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ टैग, सिक्स्थ सेंटर टैग, सेवेंथ BR टैग, HR टैग, I टैग, B टैग, U टैग, स्मॉल टैग, बिग टैग, स्ट्राइक टैग, सबस्क्रिप्ट टैग और सब टैग, सबस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, हेडिंग टैग, लिस्ट टैग, IMG टैग में इमेज टैग और टेबल टैग विद इट्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इन सब का हम यूज़ करने वाले हैं। इस प्रैक्टिकल में समझने इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं टैगों का। ठीक है, क्या क्या होते हैं ये। तो आइए चलते हैं। पहला हमारा डॉक्यूमेंट टैग। डॉक्यूमेंट टैग, इसके अंदर हमारे 3 टैग आते हैं, HTML टैग, हेड टैग और बॉडी टैग। ये 3 टैग से मिलकर हमारा एक वेब पेज क्रिएट होता है HTML का। ठीक है, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS इन तीनों के अंदर यूज़ होता है। सबसे पहले आपको पता है, सबसे पहले HTML टैग यूज़ होता है जो कि मेन बॉडी होता है इसका। ठीक है, उसके बाद हेड टैग के अंदर हमारे टाइटल वगैरह आते हैं और स्क्रिप्ट वगैरह आती हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वगैरह आती हैं। बॉडी टैग के अंदर हमारा बॉडी आता है पूरा, इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए हमारी। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर ये होता है, मेन बॉडी आती है इसके अंदर। सेकंड हमारा कंटेनर टैग। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जो कि जिसका एक शुरुआत होती है और एक अंत जरूर होता है। मतलब एक ओपन टैग होता है उसका और एक क्लोज टैग होता है। HTML का आपको पता ही, जब हम उसे ओपन करते हैं तो क्लोज भी करा जाता है, उससे हमें एक क्लोजिंग टैग जरूर होता है। हेड टैग का भी, बॉडी टैग का भी, एम्फेसिस टैग का भी। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे कि IMG टैग। आप चाहो तो लगा सकते हो टैग के क्लोजिंग टैग, लेकिन होते नहीं है उनके। ठीक है, इमेज टैग होता है, IMG टैग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में हम। और कुछ टैग और होते हैं, जैसे कि हमारा हॉरिजॉन्टल टैग होता है, अभी आगे उसको भी पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, ये टैग होते हैं और कुछ टैग और होते हैं, आगे मैं और बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे सेकंड थर्ड तरफ की तरफ। ये थर्ड टैग एम्फेसिस टैग आपका नया टैग है। इसके अंदर हमें अपने जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो चेंज करके देता है, उससे उसका डिज़ाइन चेंज करता है। ठीक है, आप कोई से भी टेक्स्ट जो उसके आप अंदर लिखते हो। हमारा थर्ड टैग है बैकग्राउंड और BG कलर टैग। बैकग्राउंड टैग इसलिए यूज़ होता है जबकि कोई हम अपने वेब पेज के पीछे कोई इमेज देना चाहते हो, अपनी इमेज या कुछ भी और दूसरी इमेजेस देना चाहते हो अपने बैकग्राउंड में अपनी वेब पेज के, तो हम बैकग्राउंड टैग यूज़ करते हैं। और BG कलर, या फिर हम चाहते हैं कि उसके पीछे कोई इमेज ना हो, कोई कलर हो, कोई अलग तरह का कलर हो। ठीक है, तो उसे हम BG कलर के यूज़ में उसमें देते हैं। ठीक, टैग में। ठीक है, BG कलर यूज़ करके हम उसे अलग टैग अलग कलर देते हैं अगर हम कलर देना चाहते हैं तब। अगर इमेज देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड टैग यूज़ करते हैं। और इन सब का प्रैक्टिकल आपको पता ही, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, जिसके अंदर इसका पूरा प्रैक्टिकल है। ठीक है, इस पूरी वीडियो का सारे टैग्स का। फोर्थ हमारा फॉन्ट टैग और इसके एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट टैग क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई चाहते हैं कि हमारे टैग, हमारा जो टेक्स्ट है वो और डिज़ाइन में चेंज होकर आए, कि उसका जो है डिज़ाइन वो अलग अलग तरह का डिज़ाइन हो उसका। ये नहीं हो कि सिंपल टेक्स्ट लिखा हो जैसे आपके सामने है सिंपल टेक्स्ट, ऐसे नहीं हो, थोड़ा तिरछा मिर्छा हो, अलग हो। ठीक है, तो सबसे पहला फॉन्ट फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट में उसका डिज़ाइन चेंज करते हैं हम कि स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसका साइज़ कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए हमारा जो टेक्स्ट है। कलर, उस टेक्स्ट कलर कैसा होना चाहिए, रेड, ब्लू, ग्रीन वगैरह। ठीक है, ये उसका कलर चेंज करने के होते हैं। ये सब फॉन्ट टैग का यूज़ होते हैं हमारे टैग। ठीक है, एट्रीब्यूट जो है ये। आगे चलते हैं हम पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग वो टैग होता है जिसकी हम कोई भी सिंपल पैराग्राफ, सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लाइन बाई लाइन चलता रहता है और उसके अंदर कोई भी हमें अंतर नहीं दिखता। अगर हम पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे तो एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसलिए पैराग्राफ टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। P टैग होता है, P टैग यूज़ करते हैं इसके लिए, इसे कहते हैं पैराग्राफ। आइए हम चलते हैं आगे सेंटर टैग।
सेंटर टैग कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं, अब हम चाहते हैं कि वो चीज़ जो हमारी टेक्स्ट है या कोई इमेजेस वगैरह कुछ भी चीज़ है वो हमें सेंटर में दिखाई दे, बिल्कुल बीच बीच में, कोई भी जो हमारा वेब पेज है उसके ठीक बीच में दिखाई दे, सेंटर में, बिल्कुल मिडिल में, तो हम सेंटर टैग का यूज़ करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर इसका एक ओपन टैग लिखा है, यहाँ पर ओपन टैग एंड द क्लोज टैग। ओपन टैग और क्लोज टैग हमें बताया था आपको मैंने, कंटेनर टैग में होता है। तो कंटेनर टैग में अंदर एक ये एग्जाम्पल दिया था हमारा सेंटर टैग, ठीक है। सेंटर टैग भी कंटेनर टैग का एग्जाम्पल है। आइए चलते हैं अब आगे। BR टैग ऊपर दिखा, ये एक लाइन, ब्रेक लाइन के लिए, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो सीधे एक लाइन बाय लाइन में आता है पूरे वेब पेज के अंदर। हम चाहते हैं कि बीच में से उसे काट दिया जाए, वो जो हम बीच में से चाहते हैं उस बीच में से हमें उसे नीचे को लाया जाए, तो वो हम BR टैग का यूज़ कर देंगे उसके बीच में, तो वो वहाँ से हटकर नीचे लाइन में पहुँच जाएगा, सेकंड लाइन में, ठीक है। ऐसे एंटर का प्रयोग करता है, जैसे हम एंटर करते हैं किसी पैराग्राफ को नीचे लाने के लिए, वैसे ही इसके अंदर BR टैग का यूज़ करते हैं। HR टैग का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई हमें एक चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें HR टैग का यूज़ करना पड़ता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर देता है वेब पेज के बीच में, ठीक है। वो एक लाइन की तरह दिखाता है और इस लाइन को हम अपनी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज बड़ा कर सकते हैं और इसका कलर भी दे सकते हैं। उसके अंदर अब हम चाहे कलर नहीं हो तो नो शेड दे सकते हैं ऐसे हम, ठीक है। इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं कि कितने बड़े होने चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ सेट कर सकते हैं इसके अंदर हॉरिजॉन्टल टैग के अंदर। इटैलिक टैग आप बताइए, आपको आप चाहिए कि आप अपना टेक्स्ट जो है, आपका टेक्स्ट वो इटैलिक कलर में दिखाई दे, तो हम उसे इटैलिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक लुक दिख सकते हैं, दे सकते हैं। और बोल्ड टैग हम देते हैं बोल्ड के लिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो थोड़ा मोटा मोटा दिखाई दे, ठीक है, तो उसे बोल्ड टैग देते हैं उसके लिए। हम चाहते हैं कि हमारा टैग यू टैग हम देते हैं तब कि जब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो उसके नीचे एक लाइन दिखाई दे, अंडरलाइन दिखाई दे, ठीक है, तो हम उसे यू टैग देते हैं। स्मॉल टैग तब देते हैं जबकि हम चाहते हैं कि वो टैग जो है वो टेक्स्ट जो है हमारा वो छोटा छोटा दिखाई दे, बहुत छोटा, ठीक है, तो इसलिए स्मॉल टैग देते हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हमारा टैग बड़ा दिखाई दे टेक्स्ट जो हमारा, तो उसके लिए हमें बिग टैग देना पड़ता है। स्ट्राइक टैग तब देते हैं जबकि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच में से कटा हुआ हो। बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि टेक्स्ट बीच में से काट रखा होता है, तो उससे वो स्ट्राइक टैग की तरह की वजह से यूज होता है वो, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट टैग जैसे हम पढ़ते हैं ना कि E=MC² वगैरह, तो वो स्क्वायर कैसे यूज होता है पता है आपको, वो सुपरस्क्रिप्ट टैग की वजह से यूज होता है, वो स्क्वायर सुपरस्क्रिप्ट टैग की वजह से यूज होता है, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट टैग वो यूज होता है जबकि हम कोई चाहते हैं कि ऐसे H2O हो गया हमारा, ठीक है, जो नीचे वो है हमारा, जैसे 2 नीचे होता है H2O में, तो इसे वो कैसे यूज होता है हमारा, वो सबस्क्रिप्ट टैग की वजह से यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब हेडिंग टैग और एंकर टैग। हेडिंग टैग वो टैग होते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारी हेडिंग जो होती है वो बड़ी दिखाई दे, मेन जो हेडिंग होती है वो बड़ी दिखाई दे, तो इसके अंदर हेडिंग टैग के अंदर हमारे 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। 6 टैग सबसे छोटा टैग होता है, H1 टैग सबसे बड़ा टैग होता है, ठीक है। आते हैं हम एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग जैसे हम चाहते हैं कि हमारा कोई डॉक्यूमेंट हो, 2-3 डॉक्यूमेंट है हमारे पास, और हम चाहते हैं उसका तीनों के बीच में एक लिंक हो कि हम इस पर क्लिक करें तो वो टैग वाला डॉक्यूमेंट खुल जाए, हम इस पर क्लिक करें तो वाला डॉक्यूमेंट खुल जाए, तो उन लिंकों को लगाने के लिए हमें एंकर टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंकर टैग का हम यूज तब करते हैं, ठीक है, जब 2-3 चीज़ों को, और हम चाहते हैं कि हम इस पर क्लिक करें तो कोई नई वेबसाइट खुल के आए, तो उसको लिंक करने के लिए हमें एंकर टैग का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और इसका एक एट्रीब्यूट होता है हाइपर रेफरेंस, H-रेफरेंस, ठीक है। हाइपर रेफरेंस ये लिंक के एड्रेस को ऐड करने का होता है, ठीक है। आगे चलते हैं लिस्ट टैग। अब जानते हो कई चीज़ ऐसी होती हैं कि लिस्टों में यूज करनी पड़ती है, जैसे कोई फ्रूट का नाम हो गया तो फ्रूट है, तो फ्रूट के कितने सारे नाम हो सकते हैं, वेजिटेबल हैं तो वेजिटेबल के नाम होते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों को यूज करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। और लिस्ट में हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो ऑर्डर में होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर लिस्ट हो गई। अनऑर्डर लिस्ट वो होती हैं जैसे कि हमने कोई, जैसे हम स्टार बना देते हैं या फिर कोई डिस्क गोला खींच देते हैं, सर्कल खींच देते हैं, तो इसलिए हम उसे अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, सेम जैसे एक जैसे लगते रहते हैं। और डेफिनेशन लिस्ट
सेम ही लिस्ट होती है इनकी तरह, ठीक है। आगे चलते हैं हम। इमेज टैग एट्रीब्यूट्स, इसके अंदर हमारे पास इमेज टैग के अंदर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं हमें, और इमेज टैग हमें इमेज को अपने वेब पेज पर लगाने के यूज काम आता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स होता है। सोर्स के अंदर हम अपने इमेज का लिंक देते हैं कि कहाँ से हमने इमेज को उठाया है या कहाँ से हमने इमेज को लिया है, तो उसका पूरा URL एड्रेस हमें देना पड़ता है इसका, ठीक है। विद उसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए उसकी। ऑल्टरनेट टेक्स्ट मतलब कि जो उसके ऊपर हम कोई अगर लिख जाए अपना कर्सर उस इमेज के ऊपर, तो वो कुछ इमेज कई बार शो करता है कि ये इमेज इस चीज़ की है, तो ऐसी अल्टरनेट इमेज से हम उसे अल्टरनेट टेक्स्ट हम उसे देते हैं उस टेक्स्ट को, ठीक है। अलाइन वो राइट में होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए और लेफ्ट में चाहिए। इससे हमें देने के लिए अलाइन यूज़ करते हैं कि वो इमेज राइट होनी चाहिए, लेफ्ट होनी चाहिए या सेंटर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेबल टैग से यूज होता है कि हम कोई भी टेबल को क्रिएट करते हैं तब यूज होता है, ठीक है। वो उसके लिए 8 एट्रीब्यूट्स हमारे पास उसके लिए भी, ठीक है। टेबल ड्रॉ, अगर हम टेबल की ड्रॉ क्रिएट करना है तो हमें TR यूज़ करना पड़ता है। टेबल की हेडिंग क्रिएट करनी पड़ती है तो TH यूज़ करना पड़ता है। टेबल की डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ती है। मैं टेबल डेफिनेशन मतलब टेबल कॉलम की तरह से यूज़ करते हैं हमसे टेबल कॉलम, ठीक है। टेबल कॉलम के लिए हमें टेबल डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ती है, TD। कैप्शन टैग, हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के ऊपर कुछ नाम आए, जिसके जैसे टेबल हमारा स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल का नाम ऊपर स्टूडेंट आ जाए, तो ऐसे कैप्शन में देना पड़ता है हमें कैप्शन टैग। हम चाहते हैं कि हमारे टेबल के बॉर्डर हो कि हमारे टेबल का एक बॉर्डर हो, थोड़ा छोटा सा थोड़ा मोटा सा, ठीक है, तो उसलिए हम बॉर्डर टैग देते हैं उसके लिए। सेल, हम चाहते हैं कि हमारे सेल के बीच में थोड़ा स्पेस हो, आपस में चिपके नहीं हो, थोड़ा सेल के बीच में स्पेस हो, तो इसलिए सेल स्पेसिंग देते हैं हम उसके लिए। हम चाहते हैं सेल के और टेक्स्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस हो तो सेल पैडिंग देते हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारा टेबल जो है राइट में हो, लेफ्ट में हो या सेंटर में हो, तो उसके लिए अलाइन देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और इसका प्रैक्टिकल जो आपको मैं अभी सब टैग बताए हैं, सब टैग के प्रैक्टिकल्स मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। इस अगली वीडियो का लिंक, उस पर आप जाइए और सबके प्रैक्टिकल आप खुद ही चेक कर लीजिए कैसे कैसे क्रिएट करा है मैंने प्रैक्टिकल और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।